मीटिंग शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। भद्र के साथ जो भी दुश्मनी लेता है ना, उसे मरना ही होता है। 70 साल के बाद मौत से डरने में क्या मजा है? तुम जैसे जानवरों के बीच जीना ही एक पाप है, समझे? तुझे यहाँ बकवास सुनाने के लिए नहीं बुलाया। मुझे मारने से कुछ खत्म नहीं होगा। तुम्हारा जमाना गुजर गया, आज का जमाना अलग है। आज नेता ही नहीं, जनता भी घोटाला करती है। गांधीगिरी से कुछ नहीं होगा। तूने देखा ना, तेरे केस करने के बाद भी सारी जनता मेरी पार्टी से जुड़ना चाहती है। जब जब इस कलयुग में तेरे जैसे रावण पैदा होते हैं तो उनको मिटाने के लिए श्री राम अवतार लेते हैं। वो तुम्हें मिटाने जरूर आएंगे। ये सब बकवास है। कलयुग में राम की नहीं, सिर्फ रावण की चलती है। तू मिटने वाला है भद्र कुमार। ऐसा क्या? मुझे मारेगा? तो फिर मेरी टीम का क्या होगा? मेरे मरने के बाद भी मेरी पार्टी सत्ता में जरूर आएगी। इस बुढ़े को जान से मार दूं क्या? प्लीज भाई, रहने दीजिए। तो मेरी बात सुन, जानता हूँ ये तेरे गांव वाला है ना? सब पता है मुझे। 15 साल पहले एनकाउंटर के डर से तू अपने गांव में मारा मारा फिरता था। भूल गया तू उस दिन को? इसने तुझे पढ़ाया, पर बदले में तूने भी इस आदमी का एहसान तो चुकाया ना। ये आदमी मेरे लिए खतरा बन गया है। राजनीति समझता है ना तू? राजनीति में अच्छा बुरा नहीं, हम फायदा देखते हैं। 100 एमएलए को खरीदने के लिए कंपनी ने जानता कितने दिए हैं? 300 करोड़ जो तेरे पास है। इस वक्त सेंटिमेंट्स नहीं चाहिए मुझे। हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी। बार के इलेक्शन में मुझे जीतना है। अगर जरा से भी गड़बड़ हुई, वो कंपनी वाले हमारा गला पकड़ लेंगे। कांगई मूर्ति, तुम अब बहुत दूर निकल चुके हो। वापस आना बहुत मुश्किल होगा। 15 साल की उम्र में वो गांव छोड़कर भाग गया था। सबको मार काट कर वो आज यहाँ तक पहुँचा है। अपने स्वार्थ के लिए तुम उसे गंद में मत धकेलना। क्या बोल रहा है ये बुड्ढा? मेरे पीछे तू कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लड़का मेरे गांव का ही है। ये लड़का अच्छा है और टैलेंटेड भी, हमारे काम आएगा। ऐसा सोचकर मैंने इसे अपने साथ काम पे रख लिया। ये बात उसे कैसे मालूम हुई? उसका कोई नहीं है और उन्होंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। नहीं, उसे मत रखो। आज के बाद सब कुछ तुम मुझे पहले बताओगे। मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है भाई। हमें सरकार बनानी है और उसके लिए हमें इसकी बलि देनी होगी। पूरे शहर में अपना रौब दिखाना होगा ताकि किसी की हिम्मत ना हो ऐसी हरकत करने की। तू ये करेगा। वक्त आ गया कि तू अपना कर्ज उतार दे। अब खत्म कर दे इसे। वंदन को उन लोगों ने वही मारकर खत्म कर दिया साहब। भाई इस बात से बहुत अपसेट हो गए थे। भाई भाई, रात भर सोए नहीं क्या? यहीं बैठे रहे क्या? आखिर मैं क्या हूं? इंसान हूं या फिर एक जानवर? वो कितने महान इंसान थे जिन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो अपने परिवार को छोड़कर इस उम्र में भी लोगों की सेवा करते रहे, पर हमने उनके साथ क्या किया? वो अपने आखिरी वक्त में मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं अरे भगवान। ये एक ऐसी पार्टी है जहां पर सिर्फ अपराध होता है और कुछ नहीं। अब मुझे नाम नहीं चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, इंटेलिजेंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये लोग नेता हैं? नहीं, ये लोग गुंडे हैं। इन जैसे लोग जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे ना, सारा देश बर्बाद हो जाएगा। फार्म हाउस चलना है, जल्दी गाड़ी निकालो। नहीं सर, भाई ने मुझे जिसके बारे में बताया वो कौन है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं सर। लेकिन 2 दिन में जो भाई की कस्टडी में 300 करोड़ रुपए थे वो मिस हो गए, इसलिए भद्र कुमार ने उन्हें उठा लिया सर। उसके बाद मैंने उनको सीधा मुर्दा घर में पाया सर। नहीं, वो 300 करोड़ रुपए कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं सर। वो ना पैसे हमेशा एक ही जगह पर नहीं रखते थे सर, मुझे इतना ही पता है।
नहीं, मुझे कुछ नहीं किया। शायद उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मुझे छोड़ दिया होगा। बाला कुमार, ड्राइंग टीचर। मेरे पापा घर से बाहर हीरो थे पर घर में जीरो थे। जब भी देखो समाज, जनता, कोर्ट केस। आप ही देखिए, आधी रात को आप इंक्वायरी के लिए ले आए, सब उनकी वजह से। उन्हें लापता हुए 2 साल हो गए। घर में रहो तो परेशानी, नहीं रहो तो भी परेशानी। जी नहीं, वो करीब 25 साल से घर में नहीं आए। तब मैं बहुत छोटा था। दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। वो तब भी नहीं सुधरे और मेरा अब उनसे कोई संबंध नहीं है। एबीएस कॉर्पोरेशन में फाइल किया है मैंने। 2 साल पहले मुझे एक कॉल आई थी कि तुम्हारा बाप किडनैप हो गया। उन्होंने कहा एबीएस फाइल करो, तो मैंने कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। वो रहे ना रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब मैं भूखे पेट सोता था उस वक्त भी मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। यही सब बोलकर वो मुझे कन्विंस किया करते थे। पुलिस स्टेशन के पास वाले गार्डन में मुझे बुलाया गया था। उन्होंने कहा वहीं मिलेंगे। मैंने काफी देर इंतजार किया पर वो नहीं आए। फिर मैंने पहचान के लॉयर से एबीएस फाइल करवा दिया। 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, मैं नहीं जानता वो कौन है। पापा बहुत लोगों की मदद करते थे, इसलिए कोई आइडिया नहीं। जी हाँ, फर्स्ट टाइम उसने कॉल किया तो अपना नाम बताया था। कुछ तो अलग नाम था उसका, मेरे ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सर। संगारंग। मेरे गांव में पार्टी के नेता आ रहे थे, मैंने बस रिसीव किया। मैंने पार्टी की मीटिंग अरेंज नहीं की थी सर। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन हो तुम? नेताजी, मैं आपकी पार्टी का मेंबर हूँ। वो तो पता है। इस मीटिंग में क्यों आए हो? आप मेरे एरिया में आए हैं, इसलिए मैं आपको रिसीव करने आया। इन लोगों को तुम लाए हो? हाँ सर। श्रवण। हाँ भाई साहब। इसे पार्टी से निकाल दो। ठीक है साहब। पता नहीं कहां से चले आते हैं। फालतू लोग पार्टी में नहीं चाहिए मुझे। ठीक है भाई। कार पार्किंग कहाँ करेगा? वो भाई पास के बगीचे में। शाम का खाना भी वहीं पर अरेंज किया है। फ्लैक्स बैनर रेडी है ना? नहीं भाई साहब। रास्ते में पोस्टर लगे थे, वो सारे के सारे पोस्टर क्यों लगाए थे? हाँ, कमल हसन साहब के आने की खुशी में लगाया है। ठीक है, हम भी साथ में फोटो खिंचवाएंगे उनके। बहुत बड़े अभिनेता हैं वो, बहुत सी फिल्में देखी हैं उनकी। चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। पार्टी से निकाल दिया? क्या रे तुम लोग, तुम्हारी वजह से मुझे निकाल दिया। अगर मंदिर जाता तो पुण्य तो मिलता। 2 मिनट में मुझे पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने पूछा क्या इन सबको तुमने बुलाया, तो मैंने हाँ बोल दिया सर। मुझे लगा इंप्रेशन बढ़ेगा। मैं काफी अपसेट हो गया सर और पहाड़ पर जाकर बैठ गया। बस थोड़ी देर में लोग मंडप की तरफ भागने लगे सर। ऐसा लग रहा था जैसे मीटिंग में आपस में झगड़ा हो रहा है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं और ऊपर चला गया सर। लोगों को देखकर मैं घबरा गया सर, पर जब मैं नीचे आया तो मैं शॉक्ड रह गया सर। ना कोई अंदर जिंदा था सर, ना कोई बाहर। नमस्ते, वेलकम। मैं आपको क्या जानकारी दे सकती हूँ? पुलिस, पुलिस! संबर बलियान पुलिस स्टेशन का नंबर दीजिए प्लीज। लाइन पर रहिए सर। आपको नंबर मैसेज कर दिया गया है सर। लक्स अंडरवेयर की हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। क्या आप अपना फीडबैक दे सकते क्या? हाँ 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 ठीक है। क्या आप उसकी रेटिंग दे सकते हैं? आप 5 में से कितना स्टार देंगे हमें? क्या स्टार? सुपर स्टार डाल दो। मैं भारत। अरे सर, आप हाथ मत मोड़िए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं सर? इस जगह को देखकर मुझे सलमान खान की फिल्म दबंग की अचानक याद आ गई सर। वैसे मैं कोई आतंकवादी या कोई गुनहगार तो नहीं हूँ सर। मैं बेसिकली एक पक्का कमल का फैन हूँ। बाप का नाम धर्मचेत्रम, ओरिजिनल नाम धर्मेंद्र सिंह है, लेकिन अब उन्हें धर्मात्मा बुलाते हैं। और मेरा नाम है हिम्मत वाला जितेंद्र सिंह। हिम्मत वाला फिल्म के रिलीज होने के बाद मुझे
लोग रखवाला बुलाने लगे और राउडी राठौड़ देखने के बाद लोग मुझे राउडी बुलाने लगे। 10 दिन पहले एक आदमी आया था यहाँ, कह रहा था कि कमल हसन की फिल्म में एक्टर का सिलेक्शन करने आया हूँ। यहीं पड़ोस के गांव में आया था वो। कमल सर खुद आ रहे हैं करके कह रहा था वो। और उस गांव में उस फिल्म से जुड़े पोस्टर्स लगाने के लिए कहा गया था। छोटा ही गांव था, सिर्फ वहाँ 100 घर है। मेरे बुलाने पर सब आ गए। मणि सर, सुब्रमणि, फंक्शन में गाना बजाने के लिए कहा गया था सर। कहा एक ही गाना बजाना और कहा कि जब मैं फोन करूं तो साउंड बढ़ा देना सर। वो लाइन पर ही थे। गाना शुरू करते ही उन्होंने फोन करके कहा कि जल्दी से कुत्तम पट्टी आ जाओ, कमल सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो मुझे कमल सर के हाथ से पैसे दिलाने की बात कर रहे थे। पैसा जरूरी नहीं है, बस कमल सर को देखने के लिए मैं 90 किलोमीटर गया, लेकिन कमल सर तो वहां पर थे ही नहीं। सर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आता हूँ, अभी आता हूँ। फिर वापस आकर देखा तो मुझे अरेस्ट कर लिया सर। मुझे छोड़ दीजिए सर। नहीं सर, गाना शुरू करते हुए कोई नहीं भागा था। मेरे निकलने तक वो लोग वहीं थे। वो पतला आदमी था, एकदम मोटा था और उसके गाल बाहर फूले हुए थे। वो काला था सर। वो बहुत गोरा था, उसकी स्किन गुलाबी कलर की थी। वो काला था, खतरनाक दिखता था। वो बहुत काला था सर, लेकिन इधर उसके एक बड़ा सा निशान था। कन्याकुमारी और नागर क्वीन वहाँ कैसे बात करते हैं वैसे ही वो बात करता था। वो थोड़ा नॉर्थ इंडियन जैसे बात कर रहे थे। उसकी जबान बहुत साफ थी, नॉर्मली बात करता था वो। वो दाहिने हाथ से लिखता है। उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था सर। वो लेफ्ट हैंड से लिखता था। जब उसका फोन बजता था तो वीरूपांडी गाना बजता था। उसकी कॉलर ट्यून और रिंगटोन वीरूपांडी थी। सर उसका रिंगटोन भी वो कमल हसन की फिल्म थी ना सर, जिसमें बड़ी बड़ी मूछें थी। वो सैंडियर सर। नहीं नहीं नहीं, वीरूपांडी का गाना सर। एक ने किया तो वो खून होता है, पर वही भीड़ करती है तो उसे इंसाफ कहते हैं। देश की भलाई के लिए 300 लोग मिलकर किसी को मारें तो उसे युद्ध कहते हैं। देश के लिए जनता का युद्ध, देश के लिए जनता का युद्ध। एक जान 100 लाशें, वही हो सकता है। अवतार पुरुष, अवतार पुरुष। कलयुग में कोई अवतार नहीं जन्म लेता है। लाओ अवतार पुरुष को। हाँ? कहाँ है अवतार पुरुष तुम्हारा? अवतार पुरुष दिखाओ मुझे उसे। कहाँ है वो? बताओ कहाँ? यहाँ है। कहाँ है वो? मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, उसके बाद डर खत्म। जब इंसान सोचने लगता है तो उसकी पहली गलती थी डर के बारे में सोचना। डर हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखता। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ 100 लोग हैं। वीरूमांडी वीरूमांडी, यही नारा तुम लोगों के लिए। रेडी स्टेडी गो, 1 2 3 होगा। जो आगे लड़ता है वही जीतता है, और यही इस संसार का नियम है। अपने अंदर का डर निकालो, अपने अंदर का डर निकालो, अपने अंदर का डर निकालो, अपने अंदर का डर निकालो। कहाँ हो तुम? ब्यूटी पार्लर में, जल्दी आओ। क्या कहा? रोज पाउडर, टाइम हो गया, जल्दी आओ। सर क्या है? मैं विक्टर हूँ सर। विट्ठल? ये क्या? विग, गॉगल, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने?
मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ये सब कर लिया। एक राज की बात है। ए, क्या राज की बात है सर। फिर क्या सर? क्या यहाँ कांस्टेबल एसआई जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छी एक्टिंग करने वाले को ही कमल सर चांस देंगे सर। थोड़ा रोज पाउडर दो ना, मैं भी लगा लूं। सर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आता हूँ, अभी आता हूँ। ए, रुक, कहाँ जा रहा है? सर, कहाँ जा रहा है? जाने दीजिए। कमल सर का है, कमल सर का है। कमल सर से मिलना है। मैं कल से तैयार होकर खड़ा हूँ, स्टाइलिस्ट बाल बनाकर इंतजार कर रहा हूँ, और तू आते ही कमल सर से मिलना चाहता है। सर मनी कोई साधारण आदमी नहीं है। 7 गांव में साउंड रखकर एक साथ गाना बजा सकता हूँ सर। रास्ता छोड़ो, मुझे कमल सर से मिलना है। जाने दो मुझे उनसे मिलना है। बड़े आए। सारे डायलॉग इधर ही मत बोल, कमल सर को आने दे, फिर बोलना। हाँ। अच्छा ठीक है। चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। इतनी भीड़ में कमल सर दिखाई नहीं दे रहे, क्या पता कहाँ चले गए। उसका नाम माया संगारन है। गांव वेल्लूर के पास चंदन पावली। उसी गांव के समाज सेवक विच्ची वेदन सीएम के पार्टी के कांगे मूर्ति ने 5 साल तक उनकी दादी ने उन्हें अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। आफ्टर हर डेथ उनकी जिंदगी में बड़े कष्ट आए, तब विच्ची वेदन ने उन्हें पाला पोसा। 9th स्टैंडर्ड तक तो उसने उसी गांव में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद वो कहां चला गया किसी को नहीं पता। लेकिन 10 सालों के बाद किसी और गांव में वो आया होगा, ऐसा हो सकता है। ये सब तो विच्ची वेदन और कांगे मूर्ति से बात करके मैं गेस कर रहा हूँ। विच्ची वेदन ने ही कांगे मूर्ति की पढ़ाई में मदद की, और उसी मामले में विच्ची वेदन और कांगे मूर्ति में दोस्ती हुई। कांगे मूर्ति के मरने से 10 दिन पहले उससे मिलने कोई लड़का आया और उसने अपने ही फार्म हाउस में ठहराया था, बट किसी से भी ये आइडेंटिफाई करना नहीं हो सका सर। टू बी ऑनेस्ट, उसे अरेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। उसने आखिरी बार सुब्रमण्यम से बात की। उस सिम का आखिरी सिग्नल रामेश्वरम बीच का बता रहा है। जब उसने बात की तो दोपहर के 3 बज रहे थे और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। 15 घंटे बीत चुके हैं। अकॉर्डिंग टू माई गेसिंग अब वो यहाँ नहीं होगा, श्रीलंका गया होगा। इतना बड़ा गुनाह करके वो यहाँ पर तो नहीं होगा। पुलिस को ट्रेस करने के लिए उसने खुद अपने हिसाब से एक चांस दिया है। उस साइको को उसने बचकर भागने के लिए नहीं कहा। साइको के पास अपने लिए कोई और क्लू और हमें कंफ्यूज करने के लिए कोई और क्लू दिया है, बट उसे लगा होगा कि हमने उसका डेटा ट्रेस किया है। हमारा टाइम खत्म हो गया है, अब रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। मिनिस्टर का रिजाइन करना या नहीं करना उनकी मर्जी है। सर, विच्ची वेदन का बेटा बाला कुमारन, कांगे मूर्ति का भाई कद्र वेदन और मयूर को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अभिरामी वेदु और सुब्रमण्यम को फिलहाल के लिए तो हम होल्ड में रखते हैं, और कांस्टेबल बैतल और इंस्पेक्टर राज को सस्पेंड करने के लिए हम आगे फाइल करते हैं। इंटरपोल ऑफिसर राजकुमार अपना चार्ज लेता है सर। इंटर पुलिस ऑफिसर रवि कुमार अपना चार्ज लेते हैं सर। सर, यहाँ पर आपको मार लगा है क्या सर? बहुत गहरी चोट है सर। मैंने 10वीं पास की है, मुझे सेलेक्ट किया ये समझ में आता है, लेकिन तू तो 5वीं पास है, तुझे इन लोगों ने कैसे सेलेक्ट कर लिया? अबे ओए, अभी हम लोग इंटेलिजेंस के लोग हैं, और इंटेलिजेंस के लोग ऐसे वैसे नहीं होते, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और वो लोग अपना रूप बदलना जानते हैं, समझा? पर यार, अगर वो इतना बड़ा ऑफिसर है तो उसने मेरा फोटो और सिम कार्ड क्यों ले लिया यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस बनने के बाद बाल काटने पड़ेंगे क्या? तुझे जो कुछ भी करना है उसे पूछकर करना। सही कहा तूने। हेलो, हेलो,